हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली बहुत ही इंतज़ार के बाद अभी मैन पावर बजट आया है 2025 और 2026 के लिए। ठीक है, किसका आया है? एनसीएल की तरफ से आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि क्या भाई वैकेंसी आएगी कि नहीं। बहुत हो गया अभी, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, मत पूछो, सब बैठे हैं भरे। चलो तो देखते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली रेटेड बेस पे दिया हुआ है ग्रेड, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है A1 A B C करके। ठीक है, तो फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल एक्सकवेशन के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन दिया हुआ है। तो जो लगता है कि भैया हाँ इसका वैकेंसी आ सकता है, उसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ और आप उसको थोड़ा सा देखते जाना। ठीक है, किस किस का है। तो पहले देखते हैं ये देखो, तो ये शॉर्टेज समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो सैंक्शन लिखा है, मतलब 2024-25 में कितना सीट सैंक्शन किया गया था, उसके बाद कितने लोग हैं अभी और कितना रिक्वायरमेंट है 2025-26 में और शॉर्टेज कितना है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो माइनस में लिखा यानी कि ये शॉर्टेज एक चाहिए और यहाँ पे 106 चाहिए, समझ रहे हो? अगर प्लस में होगा तो कुछ नहीं लिखा जैसे डायरेक्ट 8 लिखेगा, तो इतना अगर रिक्वायरमेंट होगी तो समझ रहे हो। तो हमारे मतलब की जो चीज़ है वो हम आ जाते हैं उस पर। अब यहाँ पे जैसे कि 106 है, तो 106 क्या दिया यहाँ पे देखें, असिस्टेंट फोरमैन के लिए। ठीक है, मैकेनिकल एक्सकवेशन ट्रेनी के लिए जो है 106 सीट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पे आउट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 142 शॉर्टेज है किसमें? इलेक्ट्रिकल फोरमैन, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्सकवेशन में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे हम। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो जूनियर ओवरमैन दिख रहा है आपको, जूनियर ओवरमैन दिख रहा है, -4। जूनियर ओवरमैन के लिए बोल रहा है शॉर्टेज कितना है? -4। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आने से रहा जूनियर ओवरमैन का। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं माइनिंग सरदार पे। माइनिंग सरदार का देखो, माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे आप क्या समझ में आ रहा है? 125, ये क्या है? माइनिंग सरदार के लिए देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप ये देखो पहले सैंक्शन कितना किया गया था यहाँ पे सीट, ये देखो 133 सैंक्शन किया गया था। ठीक है, और 133 सीट ही सैंक्शन किया गया था सिर्फ, और लिया कितना? 230 लोग को ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 417 लोग हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 417 लोग हैं। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 292। समझ रहे हो? टोटल रिक्वायरमेंट जो है 2025-26 के लिए कितना है? 292। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि कितना शॉर्टेज है। तो ये जो शॉर्टेज दिया हुआ है ये प्लस में, मतलब 125 सीट, 125 सीट लोग ज़्यादा हैं, समझ रहे हो? 125 लोग ज़्यादा लोग हैं, तो ये प्लस में है, शॉर्टेज नहीं है, ये सरप्लस में है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि टोटल रिक्वायरमेंट कितना दे दिया है, देख पा रहे हो आप, 292। तो जब ऑलरेडी इतना रिक्वायरमेंट चाहिए और मतलब सरप्लस में 125, तो फिर आगे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है कि माइनिंग सरदार के लिए वैकेंसी आउट हो सकती है। अभी जैसे यहाँ पे प्रमोशन कर देंगे, ठीक है, प्रमोशन कर देंगे माइनिंग सरदार वालों को ओवरमैन के लिए, एंड देन फिर माइनिंग सरदार का जो वैकेंसी है वो तो मतलब फिल करना होगा ना, तो उसके लिए वैकेंसी निकाल सकते हैं ये लोग। तो एमएस के लिए वैकेंसी आ सकती है, तो बढ़िया बात है भाई, कम से कम मैन पावर बजट तो इन्होंने पेश करा, तो इस फाइनेंशियल ईयर अगर निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। पेपर आपका हो जाएगा उधर, ठीक है, नवंबर वगैरह तक। अगर इधर वैकेंसी आउट कर देते हैं तो मतलब अगस्त, जुलाई अगस्त तक भी अगर रिलीज़ करते हैं तो पेपर ले सकता है ये। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम हुआ तो वैकेंसी आउट हुआ, तब तो फिर बल्ले बल्ले भाई, मज़ा आ जाएगा फिर तो, राइट। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी कि भाई ऐसा कुछ समझो। और ये हो गया, तो ओवरमैन का तो भाई देने से रहा, माइनिंग सरदार का आ सकता है एकदम। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, मतलब तैयारी एकदम लगा दो, एकदम जान लगा दो। ठीक है, अब इसमें कुछ सुनने वाले नहीं हैं हम, अभी ये बता दिया आपको। अब जो है, अभी जो बोलते हैं ना ये लोग कि भाई क्या नाम, मुझे हेडक्वार्टर से पता चला है, मेरे को 4 लड़के बताए हैं यहाँ से वहाँ से, तो सबसे बचो। ठीक है, ये जो 2 साल से वैकेंसी आ रही है ना, लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई अब वैकेंसी आने वाली है, अब वैकेंसी आने वाली है, अब वैकेंसी आ तो रही नहीं है, तो कुछ नहीं मिला तो लाओ यही परपंच करें, है ना, बचो उससे। वैकेंसी तो जब आएगी तभी आएगी, है ना, किसी के बोलने से तो आने से रही। और कोई भी एक ऐसा तो पैदा हुआ नहीं है कि उसको हेडक्वार्टर से जो है बाहर खबरी बैठा हुआ अंदर वो पहुंचा देगा बाहर,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बाहर रिवील हो जाए, ठीक है, कि वैकेंसी कब आउट होने वाली है, चल ही रहा है ना तब से प्रोसेस। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को जानो और समझो कि भाई जब होना है तभी होगा। और ये अगर आया है तो फाइनेंशियल ईयर में अगर इस साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2025-26 का है तो आराम से हो सकता हो, तैयारी अपना रखो। जिनका एज निकल गया उनके लिए तो क्या ही कहना, उन कुछ और ऑप्ट करें, है ना। अब ये बस छोड़ दो अभी माइनिंग, जब एज निकल गया तो क्या करोगे आप भाई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैंने तो पहले ही बोला था कि प्लान बी भी रखना अपना, अगर प्लान ए जो है फेल हो जाता है देन प्लान बी की तरफ आप जाएंगे, ये मैंने बोला था आपको, है ना। तो उस समय तो पता नहीं आप सुने थे कि नहीं सुने थे, शायद कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मैम मेरा तो प्लान बी है ही नहीं। तो प्लान बी अगर है ही नहीं तो उसके लिए अभी क्या कह सकते हैं, अपने खूबियों को समझो, पहचानो क्या किस में अच्छा कर सकते हो आप। ओके, तो ये चीज़ें हो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा जो है रियल हो जाओ, अपने लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर ये नहीं मिला तो बहुत कुछ वेट कर रहा है आपके लिए, वो पहचानो कि क्या कर सकते हो आप, किस में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएस के बारे में, बेसिकली उसी के लिए जान ही रहे थे हम। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारे वैकेंसी के लिए है, यहाँ पे दिया हुआ है। हैम ऑपरेटर यहाँ पर 0 है तो उसका तो रहन दो। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ये वाला मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।